माह रजब की 27वीं तारीख शब मेराज, ये 3 काम जरूर कर लेना। वो जो सारी उम्र न मिल सका, आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। खुदारा ये मौका जाया मत करना, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब की 27वीं शब मेराज, ये 3 काम करने से हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। ये 3 काम करने से, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से रिस्क और दौलत का तूफान आएगा। खुदारा ये 3 काम करके अपनी किस्मत को चमका लो। मैंने इस बाबरकत रात का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि जब माह रजब की 27वीं तारीख शब मेराज आए और मैं ये 3 काम करके रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूं। आज की रात किए जाने वाले ये 3 काम आपकी दुश्मन से भी हिफाजत करेंगे, क्योंकि आजकल का दुश्मन हमें गोली नहीं मारता बल्कि नजर, हसद, जादू, जिन्नात के जरिए तबाह व बर्बाद करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी कामयाबी को हजम नहीं कर पाते, हमें कामयाब देखकर जलते हैं और हमसे हसद करते हैं। आज के जो ये 3 काम छोटे छोटे अमाल हैं, ये आपकी तमाम नजरें बद, हसद, जादू, जिन्नात को खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। इनके ये तमाम गंदे अमाल, बुरे अमाल को जायल कर देंगे। ये ऐसा खास और मस्तनद वजीफा है कि अगर कोई बीमार बंदा इस वजीफे को पढ़ता है, अल्लाह पाक इसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां खत्म कर देगा, जायल कर देगा। अगर आपको लाइलाज बीमारी है या फिर आप लोग किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी में फंस चुके हैं और आप इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, आपके बहुत ज्यादा पैसे भी इस बीमारी पर लग चुके हैं, आज का ये जो अमल है, इसे पढ़ने से लाइलाज बीमारी से आपकी हिफाजत होगी। बस आपने आज का ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जो बंदा भी आज ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कामयाबियों से हम कनारा फरमा देगा। माह रजब की 27 तारीख शब मिराज, ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ेगा, रब करीम पूरे साल की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफा इतना खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां इसके कदम चूमेंगी। पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक ही दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह रजब की 27 तारीख शब मिराज ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाती और कहती कि आज की मुबारक रात ये वजीफा जरूर पढ़ो। ये रात बहुत खास है, ये रात साल में एक बार आती है। आज की रात इतनी बाबरकत वाली है कि आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे तो अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा। जो बंदा भी आज इस बाबरकत रात, अजमत वाली रात, कबूलियत वाली घड़ियों में इस खास अमल को पढ़ेगा, तो यकीन करें इसके मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। और जो बंदा भी आज की रात को लापरवाही से गुजार देगा, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार देगा, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। अगर चंद मिनट निकाल कर आज ये वजीफा पढ़ लेगा, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेगा, तो रब करीम पूरे साल की खुशियां इसकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपने माह रजब की 27 तारीख शब मेराज को जो खास वजीफा मैं आपको बताऊंगी, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। याद रखिएगा, ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मस्तनद अमल है। ये शब मेराज का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज वो वजीफा लेकर आई हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें, परेशानियां दूर होंगी, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। आज जिसको जब चाहा, जिस वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां जो आपको अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। ये रात इतनी कबूलियत की है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरा साल मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत में छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है,
جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کی رات آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں رات کو پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل آپ عمل یہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین سب سے پہلے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے وضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت آتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج کا پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوا سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس سے ایسی زندگی نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں، بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، انسان کا صغیرہ اس کا کبیرہ گناہ سب جانتا ہے۔ اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی بہتان لگایا، یا کوئی ایسا گناہ کیا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ آج آپ نے مصلی پر بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے بلا خط فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جب آپ نے نمبر
पहले नंबर पर 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया। तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो काम करना है, वो वजीफा पढ़ना है। वो वजीफा है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर का खास वजीफा है। तीसरे कलमे के जो कमालात हैं, हर बंदा जानता है कि तीसरा कलमा कितना मुजर्रब है। अल्लाह पाक को ये कलमा इतना पसंद है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अगर ये तलवार से तेज वजीफा है जो मैंने आज आपके हवाले किया है। आज आपने तीसरा कलमा पढ़कर रब्बे करीम से वो मांगना है जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत पूरी होगी। ये तीसरा कलमा अर्शे इलाही को हिला कर रख देता है, तकदीर के बंद तारों को खोल देता है, रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है, नस्लों को आबाद कर देता है। आपने तीसरा कलमा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एक बार हो गया। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर दो बार हो गया। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तीन बार हो गया। इसी तरह से आपने तीसरे कलमे को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 100 बार पढ़ लेना है, ना कम पढ़ना है और ना ही ज्यादा पढ़ना है। आपने 100 बार पढ़ना है, अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ना है। तीसरा कलमा पढ़ते वक्त आपने किसी से कोई बात नहीं करनी और कोई आपसे बात करेगा। आज ये तीन काम करते ही, ये तीन अमाल पढ़ते ही आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। गुर्बत से मामलात बेहतर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नवाज रहा है। अब तीसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, ये वजीफा बहुत खास है। इसके बगैर आपका वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सफाती नामों को पढ़ना है। वो सफाती नाम है या वहाबू, या गनीशू, या रज्जाकू हैं। आप इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। या वहाबू का मतलब होता है बहुत ज्यादा देने वाला। या रज्जाकू का मतलब होता है ए रोजी देने वाले। और या गनीशू का मतलब होता है ए मालदार कर देने वाले। ये तीनों नाम रिज्क के लिए बेहतरीन हैं, रुके हुए काम चलाने के लिए, रस्तों की रुकावटों को हटाने के लिए, नसीब को उजागर करने के लिए और रिज्क को वसी व अरीज करने के लिए। अगर कोई चाहता है कि इसका रिज्क कम है, वो अपना रिज्क बढ़ा ले, तो इसके लिए वो इन तीन नामों को पढ़ ले। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू, या रजाकू, या गनीशू एक बार हो गया। या वहाबू, या रजाकू, या गनीशू दो बार हो गया। या वहाबू, या रजाकू, या गनीशू तीन बार हो गया। इस तरह आपने उंगलियों के पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जब आप तीनों अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, तो इसके बाद आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफा मुकम्मल हुआ। इसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें, दुआ करना शुरू कर दें। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर खसूसी दुआ मांगें और अपनी तमाम हाजतें, मुसीबतें और परेशानियां अल्लाह के हजूर पेश कर दें, क्योंकि आज की रात कबूलियत की रात है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आज आपने कबूलियत की घड़ियां नसीब फरमाई हैं, तो इन घड़ियों की कदर करें और रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से खूब मांगें। आज अल्लाह अपने हबीब के सदके आपकी खाली झोलियों को भर देगा, अगर आप बताए गए तरीके के मुताबिक ये वज, ये वजीफा पढ़ते हैं, ये तीन छोटे छोटे अमाल पढ़ते हैं, तो बहुत जल्द खुशहाली ही खुशहाली आपके कदम चूमने लगेगी और अल्लाह आपको बेहतरीन नहीं, बेहतर से नवाज देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों की जाहिरी और बातनी परेशानियों को दूर फरमाकर खुशहाली, रहमत व बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जजाकल्ला। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।